ये हायाबुसा बाइक ऐसी है कि ना ये हवा से हिल ही नहीं रही है। इतनी तेज़ हवा मैंने लाइफ में कभी नहीं देखी होगी जितनी आज देख रहा हूँ, पर ये बाइक हिल नहीं रही है। यानी कि ये बाइक बहुत ही अलग किस्म की पकड़ रखती है रोड पे। टोल लगता था नहीं, टोल किस बात का लगता है? टोल के तो हमने कटवाए हैं यू टर्न पे अभी पैसे ड्रैग करेंगे, ऐसा कहना है मेहता साहब का। तो ये है दोस्तों अपना लास्ट संडे राइड का सीन, मतलब बहुत पहले का सीन है वैसे ये, और इसमें कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया था हमारे एक फ्रेंड के साथ। मैं अभी बाहर चलता हूँ, पहले बाहर चल के बताता हूँ। तो जो मैं अभी आपको दिखा रहा था ना, वहाँ पर उस वीडियो को किसी ने भी नहीं देखा है और मैं डालूंगा भी नहीं यूट्यूब पे, बिकॉज किसी हमारे एक बहुत ख़ास दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था, फ्लाईओवर से ही नीचे गिर गया था। वो सब बातें रखने की नहीं होती हैं, बट मैं जस्ट इसलिए बता रहा हूँ ताकि हम लोग भी जाते हैं संडे राइड पे, बाइक चलाते हैं, हाई स्पीड बाइक चलाते हैं, बट सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। मैंने कई सारे एक्सीडेंट्स देख लिए पिछले 2-3 हफ्तों में और वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। फ़िलहाल आज भी है एक संडे राइड है, तो बहुत ही ऐसा मोमेंट कि हम लोगों को रात में नींद ही नहीं आती, क्योंकि इतने सारे बाइकर्स जाते हैं, बाइक चलाते हैं। हम लोग फ़िलहाल जा रहे हैं दोस्तों नोएडा, जेवर, उसके आगे एक जगह पड़ती है यमुना एक्सप्रेस वे पे, वहाँ पर मैं चलाऊँगा बाइक अपनी नई हायाबुसा। एक यमुना एक्सप्रेस वे पे चलाने का अलग ही उसका एक्सपीरियंस होगा। 5:10। बूसा की ना एक तो 1000 किलोमीटर हो चुके हैं, मैंने अभी तक भी वो सर्विस के लिए दी नहीं है, बिकॉज उसके साथ भी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो मैं अभी कैमरा पे नहीं बता सकता। कुछ ख़राब मेरी बाइक के साथ हो चुका है, मेरी वजह से नहीं, किसी और की वजह से। ये मैं जा रहा हूँ, तो आज भी कुछ ऐसे ही देखने के लिए मिलेगा। बट ये वाली चीज़ जो हुई थी इस वाली वीडियो में, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट थी, और हमारे फ्रेंड के साथ जो हुआ था वो दिल दहलाने वाला था। इस तरीके से वो हमने सोचा नहीं, बट वो सेफ़ है, अच्छी बात है, रिकवर कर रहा है, ठीक है लड़का। मैं ये सब अपडेट्स बस इतना ही बता रहा हूँ, ना उनका नाम बता सकता, मैं चाहता ही नहीं हूँ बताना, और ना एग्जैक्ट डिटेल्स बता सकता एक्सीडेंट की क्या क्या हुआ था। बट यही इंपॉर्टेंट है कि अपने हिसाब से चलाओ, बाइक चलानी है, भगानी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट खाली रोड देख के, एक मार्जिन देख के, सामने से कोई आ तो नहीं रहा, सामने से कोई कुत्ता तो नहीं आ जाएगा, सामने से कोई बिल्ली तो नहीं आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात है, बाइक के टायर्स सही हैं कि नहीं है, कि टायर ही आपके स्किड मार रहे हो, कहीं बाइक की ब्रेक्स ही आपकी वीक हो, आप ब्रेक लगाओ, बाइक ही ना रुके। एट द वेरी एंड मोमेंट कुछ भी हो सकता है। हर चीज़ नाप तोल के लोग भगाते हैं ऐसे ऐसे करके छपरियों की तरह ट्रैफिक में, कोई फ़ायदा नहीं है, खुद भी ठोकोगे, दूसरों को भी ठोकोगे। वो चीज़ मैं तो नहीं करता, ना मैं प्रमोट करता, ना मैं व्हीलीज़ को प्रमोट करता हूँ। व्हीली उठाते ना ऐसे करके, हालांकि वीडियोस में आप देख चुके हो, पहले वाले व्लॉग्स में व्हीली मार रहे हैं लोग, मैं नहीं मारता। हम लोग संडे राइड पे निकलते हैं आज अपनी। फिलहाल दोस्तों ये मेरे को मालूम नहीं चल रहा है कि इसका कैमरा एंगल ठीक है भी कि नहीं, कहीं पता लगे कि भाई एकदम ही नीचे नीचे कोई ये रिकॉर्ड कर रहा है या बिल्कुल ही हवा में ऊपर आसमान में रिकॉर्ड कर रहा हो, तो वो भी नहीं चलेगा। ये वाली रोड बड़ी बेकार है, टनल के अंदर आवाज़ सुनाऊँ? ये देखो गड्ढा, कितना बड़ा गड्ढा है इसमें। अगर मेरी बाइक जाती ना अभी इस वाले गड्ढे में, काम ख़त्म हो जाना था रिम्स का, बिल्कुल ख़त्म। 50-60 हज़ार रुपये का खर्चा कहीं नहीं गया। पीछे मैंने ना बैग टांग रखा है, जो जॉन अब्राहम चलाता है ना धूम 1 में, बैग टांग के बूसा पे, वही एक लुक था। 2 साइलेंसर निकले हुए, वो बैग टंगा हुआ, वो मज़ा ही आ जाता है, लगता है फुल धूम वाली फीलिंग ली जा रही है। अभी अगर कोई होगा ना मेरे को रिकॉर्ड करने वाला, तो मैं बताऊंगा कि मैं बैठा हुआ लग कैसे रहा हूँ। फिलहाल दोस्त लोग मिलने वाले हैं मेरे को आगे, यहाँ पे मिलेंगे ये लोग। जेल रोड है ना ये, जेल के बाहर इंतज़ार करना पड़ेगा मुझे कैदियों का, जो मेरे कैदी दोस्त आने वाले हैं। ओहो क्या बात है, क्या करूँ मैं इसका? भाई को दे दो 10 रुपये। मुझे लगा गरीबों को दे रहे हो, मुझे दे रहे हो। 10 रुपये किसको चाहिए भैया? आपको चाहिए थे क्या? अच्छा ये लो, ले आए हम 10 रुपये। तेल डलवाते हैं इसमें भी, ये इसमें भी, इसमें डल चुका है पहली वाली में। इन बाइकों को पेट्रोल पंप पे ज़्यादा खड़े रखने पड़ता है, ये बाइकें रोड पे कम चलती है, पेट्रोल पंप पे ज़्यादा खड़ी रहती है। मैंने पता है अभी क्या एक बहुत ख़राब चीज़ देखी, मतलब मुझे नहीं पता था, मेरी बाइक में किसी ने ऐसे कर रखा है, अभी दिखाता हूँ। ये जो है ना, ये वाला पार्ट इधर का अगर दिख रहा हो ऐसे कैमरे में पता नहीं लगेगा, ये हिल रहा है और बाहर निकला हुआ था। यहाँ से पार्ट बाहर निकला हुआ है, यहाँ से भी ये पार्ट थोड़ा हिल रहा है, मतलब किसी ने मेरी बाइक को कुछ करा है। ये देखो मेरे आगे चल रही है एक बूसा, ये मेरे ग्रुप की तो नहीं है, बट ये है जनरेशन 2 हायाबुसा, और बहुत ही प्यारी लग रही है यार। यमुना एक्सप्रेस वे आगे है, एक और सुपर बाइकर्स का ग्रुप है। यहाँ पे अपने लोग हैं कि नहीं है, ज़रा देखें। नहीं, ये भी अपना ग्रुप है नहीं। मैं अब ग्लव्स पहन लूँ। अरे बाप रे बाप, सब खतरनाक लोग हैं। चलो ग्लव्स पहन लिए, चलते हैं। इस वाले ग्रुप को ज्वाइन कर लूँगे। तो पीछे दिख रहा है कैमरा में कुछ तो है इनमें, बाइक्स भी बढ़िया सी। सेकंड गियर, थोड़ा सा पुलिंग करेंगे। ग्रेटर नोएडा में बिल्डिंग्स बड़ी अच्छी है, रोड बड़ी साफ़ है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं डिवाइडर पे,
बहुत ही अच्छी रोड है। ये देखो अच्छी बोलते ही क्या हुआ है, अभी अभी ब्रेकर आ गया। दिल्ली में अभी क्या है, पॉल्यूशन भी बहुत है, ट्रैफिक भी बहुत है, रोड पे आप चला ही नहीं सकते हायाबुसा जैसी बाइक। यहाँ पे तो देखो कितने मज़े से आप चला सकते हो। और मैं जेन्युइनली इसको हल्का सा भगा रहा हूँ, बिल्कुल ना के बराबर, जिसको कि भगाना कहते भी नहीं है। और उसमें भी 160 जा रही है। मेरी ड्यूक 160 मैक्सिमम जाती थी और उसमें वो दम तोड़ दिया करती थी। इसको डालते हैं ए मोड पे। इन बाइकों में अच्छा फीचर ये है कि ए मोड पे आप चलते चलते कर सकते हैं। यहाँ पे बी लिखा हुआ है, ए पे डालता हूँ, ए पे आ गई बस। अब एकदम पावर डिलीवरी में फ़र्क आ रहेगा, एकदम भागेगी बाइक। ये पावर एकदम से आएगी, इंस्टेंट पावर डिलीवर करती है, क्योंकि ए मोड इसका सबसे पावरफुल मोड होता है। बस आ गया यमुना एक्सप्रेस वे, क्योंकि ये थैंक्स फॉर विजिटिंग नोएडा लिखा हुआ आ गया, यानी कि अब ये परी चौक पे हम लोग आ चुके हैं। अभी जिस ग्रुप के साथ आया था वो भाई तो सारे लोग चले गए, इंक्लूडिंग मेहता साहब भी। निकलना होता साथ में, लेकिन फिर भाग जाते हैं अकेले। साथ में निकलने के लिए कितनी भी देर रुक जाएंगे, लेकिन जब चलाने की बात हो बाइक तो बिल्कुल नहीं रुकेंगे। तो अब वो तो छोड़ छाड़ के चले गए, मैं अकेले चल रहा हूँ। लेकिन आज अच्छी बात ये थी, और ये हैरानी वाली बात भी है, कि मैं 2 ग्रुप्स के साथ में मैंने कमिटमेंट कर रखी थी। तो वो निकल गया, तो दूसरा ग्रुप मेरे पीछे पीछे आ रहा है, और उस ग्रुप का हम लोग यहाँ पर भी वेट करेंगे, फिर साथ में ही चलेंगे। अकेले चलाने में बाइक का मज़ा नहीं है। मैं वहाँ पे मिलूँ क्या आपको यमुना एक्सप्रेस वे के स्टार्टिंग में? चलो मैं वहीं रुकता हूँ और मैं आपको अपनी लाइव लोकेशन भेज देता हूँ, ठीक है? चलो भाई रोक लेते हैं अपनी बाइक को यहाँ पे। तो फ़िलहाल हम लोग बिल्कुल अकेले हैं। आमतौर पे यहाँ पे बाइकें ही बाइकें होती हैं। हम लोग थोड़ा सा जल्दी आ गए, इसलिए लोग अभी लेट आएंगे। बाकी मेरी बाइक, सिर्फ मेरी बाइक है अभी फ्रेम में, अकेले एकदम। ये देखो भाई बिना हेलमेट के फुल टशन में। मेरे को अच्छा नहीं लगता। मैं बचपन से ही, मतलब जब से बाइक पे मैंने ड्राइविंग अपनी सीखी है, बिना हेलमेट के मैं नहीं चला कभी भी। देखो कितनी सारी बाइक्स हैं, और यही होता है यहाँ पे, बहुत सारे बाइकर्स खड़े हैं। सब मेरे को देख रहे होंगे कि मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। चलो यार, ग्रुप तो कोई सा भी नहीं आया, सब लोग ऐसे हो रहे हैं, कोई फ़ोन वोन ही नहीं उठाता है आजकल। जिन भाइयों को कांटेक्ट कर रहा था फ़ोन ही नहीं उठा रहे। पिछली बार भी कुछ ऐसा ही हुआ था, इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। एक्सपीरियंस ख़राब। अब जा रहा हूँ मैं अकेले, वहाँ पे जो लोग मिलेंगे सब के सब वहीं पर ही मिलेंगे। अब सबसे तभी बात होगी अच्छे तरीके से। अब चलाएँगे इस बाइक को पहली बार हम यमुना एक्सप्रेस वे पे, और सर्विस की वार्निंग आ रही है बार बार। देखता हूँ कैसे चलती है अपनी बाइक। धूप से यार छुटकारा तो मिले, बहुत तेज़ धूप है यहाँ पे, खड़े खड़े आदमी परेशान हो जाए। चलते हैं भाई, चलते हैं। फुली पैक हो गए हम लोग तो। हायाबुसा को हल्का सा लीन करूँ, बिल्कुल स्टेबिलिटी के साथ में ये बाइक मेरी लीन हो रही है, मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। और ये जो बैग है ना पीछे, ये हिल रहा है, तो ये बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस दे नहीं रहा है। मेरे को ज़्यादा तेज़ चलाने में मज़ा आ ही नहीं रहा है। और क्योंकि हाई स्पीड का मेरे को ज़्यादा अंदाज़ा है नहीं, तो मैं इतनी स्पीडिंग करना चाहूँगा। ये है हाईवे के लिए बाइक हायाबुसा, इससे आप यही सब कर सकते हो। बिल्कुल बाइक ना ऐसी है, ये हायाबुसा बाइक ऐसी है कि ना ये हवा से हिल ही नहीं रही है। हवा बर्दाश्त करने लायक बिल्कुल नहीं है। इतनी तेज़ हवा मैंने लाइफ में कभी नहीं देखी होगी जितनी आज देख रहा हूँ। पर ये बाइक हिल नहीं रही है, यानी कि ये बाइक बहुत ही अलग किस्म की पकड़ रखती है रोड पे, जो कोई और सुपर बाइक रख नहीं सकती। इसका भारी वज़न जो इसका एक कल्प्रिट माना जाता है, वो उसको इस वक्त पे हेल्प कर रहा है ताकि ये स्टेबल रहे, ग्राउंडेड रहे, सीधी चलती रहे चिपक करके रोड से। इतनी तेज़ हवा में मैं नहीं मानता कोई और बाइक सर्वाइव कर पाएगी फुल स्पीड में। कर तो जाएगी लेकिन अनस्टेबल होने लगेगी, ऐसे कांपने लगेगी। बट ये तो एकदम बढ़िया चल रही है। फुल बाइक ये कह रही है कि तेरे में दम है तू चला ले, मेरे में तो दम है खींचने का, तू अपना देख ले। रेस ना ऑफ है ये, अगर लग रहा हो ये रेस ऑफ पड़ी हुई है, बट क्रूज़ कंट्रोल एक्टिव है। यहाँ पे निशान आ रहा है हरे कलर का, यानी कि क्रूज़ कंट्रोल लगा हुआ है। इसमें बाइक एवरेज भी बढ़िया निकालेगी और हम कंफर्टेबल भी फील करेंगे। देखो मेरी परछाई सामने, वो धूम वाले जॉन अब्राहम की तरह से। अब मैं एक चीज़ बताऊँ, एक होता है चलना बाइक का, एक होता है बाइक का ग्लाइड करना, और एक होता है बाइक का तैरना। लेकिन ये बाइक एक्चुअली में तैर भी नहीं रही है, ये बाइक उड़ रही है। ये इतनी अच्छी चल रही है। इसकी पावर को संभालना, इसकी पावर को समझना भी एक बड़ी बात है। देखो ये फ्लाई बाय दे करके गए हैं मुझे, पीछे से और भी सुपर बाइक्स आ रही है। अच्छी एवरेज दे दी बाइक ने, यहाँ तक आ गई है। और एवरेज तो अभी 15.4 की दिखा रही है। अभी यहाँ से लोग बाइक्स निकालेंगे, फिर मेरी बाइक अड़ेगी। बहुत सारी बाइकें आ गई यहाँ पे तो। अभी मैं खड़ी करूँगा, फिर मेरे को निकालनी पड़ेगी। हाँ यहाँ पे को कहीं पे लगा देते हैं, या उधर लगा देंगे। बहुत ज़्यादा जमावड़ा लगा हुआ बाइक का, अपनी बाइक ये थी। और इतनी सारी बाइक्स तो मैंने यहाँ पे पहले शायद देखी होंगी, शायद। ये देखो ये अपने ग्रुप की बाइक है, ज़रा देखें कहीं पे हायाबुसा लगेगी कि नहीं लगेगी। ये सब बाइकें अभी दिख रही थी ना, सारी वही बाइकर्स हैं, क्योंकि सबको आना तो यहीं है ना एट द एंड।
यहाँ को लगा दूँ या बाहर को लगाऊँ? ऐसा लग रहा है कितने सस्ते में बाइकें आती होंगी, इतने सारे लोगों ने खरीद ली, इतने सारे लोगों के पास बाइकें हैं। एक 3 लाख की बाइक लेना भी इतनी बड़ी बात होती है दोस्तों, हम सब लोगों को मालूम है। मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है, ऐसा नहीं है कि मैं चला रहा हूँ 3 लाख की बाइक कुछ नहीं है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं प्रिविलेज्ड फील करता हूँ एक छोटी बाइक को ओन करने में भी, क्योंकि बहुत लोगों पे वो भी नहीं है, वो भी ड्रीम है। पर यहाँ पे तो इतनी सारी बाइक्स खड़ी हैं जैसे कि फ्री में मिली उन लोगों को। तो यहाँ पे उतनी ज़्यादा भीड़ है नहीं और यहाँ पर हम आराम से अपनी बाइक को लगा सकते हैं। यहाँ पे तो सारी बड़ी बड़ी बाइक्स आई हुई है, देखो सब लोग कैमरा लेकर के, लोग हमारी वीडियो बना रहे हैं, हम लोगों की वीडियो बना रहे हैं, टिट फॉर टैट हो रहा है। हाँ, पहुँच ही गए फाइनली। कितनी खूबसूरत लग रही है यार गोल्ड विंग। इतनी सारी प्रीमियम बाइक्स खड़ी हुई है, ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी बाइक ये है हायाबुसा, इसको ओन करना एक इतनी बड़ी बात है अपने आप में। मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, मैं कितना प्रिविलेज हूँ मेरे को खुद नहीं मालूम। सही में ना, इसके लिए प्रिविलेज होना बहुत ज़रूरी है, हर कोई नहीं होता। मैं तो हूँ, मैंने कमाई करी, इसको परचेज़ किया, लेकिन लोगों पे इससे भी बहुत बड़ी बड़ी बाइकें हैं यार। लगता है कि अपन क्या ही है, किसी को अगर घमंड करना हो ना तो कहते हैं कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपसे ऊपर हमेशा कोई ना कोई बैठा होता है। आपसे नीचे भी बहुत लोग हैं और आपसे ऊपर, इसलिए घमंड तो करना ही नहीं किसी स्टेज पे, वरना वहीं पर ही रुक जाओगे, हो जाएगी आपकी ग्रोथ स्टॉप। रुको मत, आ ही गया मैं। क्या? ओ, पैसे हैं मेरे पास में, मेरे को पता भी नहीं है कि मेरे पास पैसे हैं। अरे वाह, मेरे पास तो और भी पैसे हैं। पारी हम गलत आ गए, मेरे को तो ये लग रहा है। भाई सही जा रहे हैं हम लोग? अब यू टर्न लेके जाना है क्या? चलो आज हम BIC आए हैं अपनी हायाबुसा लेकर के। क्या बात है यार, क्या बात है, मज़ा ही आ गया। वाह, तो फाइनली हम आए हैं BIC। क्या गाड़ियाँ खड़ी है, क्या लाइन अप है सारी की सारी। देखते हैं भाई क्या ही सीन है यहाँ पे। अंदर जाने के लिए यहाँ से प्रोसीजर है। इनकी जैकेट का क्या हाल हो गया भाई, क्या हाल कर लिया जैकेट का, ये पीछे से पूरी रंग गई इनकी जैकेट तो। और ये है दोस्तों BIC बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, जहाँ पर कि F1 रेसिंग होती है। आ रही है आवाज़, आ रही है बाइकों की। हमारी बाइक बट अलाउड नहीं है, लेकिन हम अंदर लेकर के जा सकते हैं इन ब्यूटीज़ को। हायाबुसा का एक जो लुक है ना इन एग्जॉस्ट के साथ, वो कोई मैच ही नहीं कर सकता। वो वाले एग्जॉस्ट का एक लुक नहीं अच्छा लगता जो इस वाले स्टॉक एग्जॉस्ट का लुक आता है। बड़े बड़े बड़ी बाइक पे बड़े एग्जॉस्ट। चलें, चलो। क्या बैंड तो दिया ही नहीं उन्होंने, हम सारे साथ में ही तो हैं। हाँ, पता नहीं, मैंने पूछा भी नहीं, उन्होंने दिया भी नहीं। वापसी आना पड़ेगा? अच्छा जी। अंदर ट्रैक है, बाइकें दौड़ रही हैं और अपनी बाइक बाहर इस वाले ट्रैक पे दौड़ रही है। हेलो भाई, मुझे तो पता ही नहीं मैं कहाँ पे हूँ। आगे तो बैरिकेड्स आ गए हैं। हाँ, अंदर होना है, अंदर। अच्छा, अंदर होना है। एक मिनट भाजी, समझ नहीं आ रहा आप लोग कहाँ पे चले गए, दिखाई नहीं दे रहे। ये है BIC का मेन सर्किट, जहाँ पे अब हम आ चुके हैं। यहाँ पे आना हमेशा से मेरा एक मन था मेरा, चाहे फार्मूला 1 कार हो चाहे सुपर बाइक्स हो, सब हो चुका है इधर में। ये है सामने ट्रैक। भैया अंदर ले जानी है बाइक तो? ट्रैक पे चलाओगे? हाँ हाँ हाँ। तो फिर राइडर का आपने बैंड क्यों नहीं दिया? अरे यहाँ पे खड़ी करनी है इधर में बाइक, सारे दोस्त लोग अपने इधर ही तो अंदर में, अभी आपने जाने दिया है, कैसे चले गए वो लोग? बोले ट्रैक पे चलेगा। मेडिकल सेंटर, इन केस किसी के साथ कोई क्रैश हो जाए, इमरजेंसी हो जाए, होती रहती है रेस ट्रैक पे, बहुत खतरनाक दुर्घटना है, उसको क्योर करने के लिए, प्रिकॉशन लेने के लिए। यह है BIC का मेन पिट स्टॉप, इसको कहते हैं पिट स्टॉप। सबसे ज़्यादा महंगी फ़ीस होती है यहाँ पे बैठने की। मैंने जितना सुना है 50,000 रुपये थी जब MotoGP हो रहा था यहाँ। इतना क्लीन लग रहा है यहाँ पे, पहली बार यहाँ पे खड़ा हो रहा हूँ तो, फर्स्ट टाइम।
918। 1500 मॉडल्स हैं टोटल इसके वर्ल्ड में, और वर्ल्ड में से 918 नंबर की ये बाइक है। 24 horsepower is top, 34 with exhaust. 234 horsepower with exhaust system. विद एग्जॉस्ट। 1500 across the globe है नहीं? Yeah, across the globe. हाँ, और स्टॉक में आपने कितनी bhp बताई इसकी? 224. ये देखियो क्या है, ये टायर को वार्म करता है, टायर वार्मर होता है, क्योंकि टायर गर्म होने चाहिए ट्रैक पे जब आप लीन कर रहे हो, ब्रेकिंग कर रहे हो, रेस दे रहे हो, नहीं तो टायर व्हील स्पिन मार जाएगा। वो व्हील स्पिन ना हो उसके लिए टायर का गर्म होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे भी टायर वार्मर लगा है, इधर भी टायर वार्मर लगा हुआ है। 8 नंबर है। और भाई ये भी देखो, इसमें गोल्डन टायर वार्मर लगा है, बिकॉज ये एक येलो डुकाटी है, स्पेशल है, स्पेशल सीन। वेरी स्पेशल भाई। मतलब ये होता है ट्रैक, ये है ट्रैक, एक्चुअल ट्रैक। और यहाँ पर हर तरीके की रेस हो चुकी है। भाई ये ना मान रहे किसी भी तरह। पाजी कैसा एक्सपीरियंस लग रहा है यहाँ पे आके? भाई मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। बाइकर्स का हेवन यही है। हेवन है ये, करेक्ट। बाइकर्स का हेवन यही है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे घर के पास है, ऐसा नहीं कि हम इंडिया के किसी और कोने में रह रहे हैं, है ना? करिश्मा पे आया हुआ है। करिश्मा पे, हाँ ये मैंने देख लिया था, बंदा करिश्मा पे ट्रैक कर रहा है। मतलब बहुत ही क्रेजी सीन है ये। यहाँ से देखते हैं हम लोग बाइक्स फुल स्पीड में आती हुई अभी दिखेंगी। यहाँ पे आना ही बहुत बड़ी बात है, यहाँ पे अलाउड नहीं होता आना। यहाँ तक आते आते कोई आवाज़ नहीं है, लग रहा है साइलेंट बाइक होगी, बट जब जैसे ही इस वाले कॉर्नर से एंट्री लेगी ना तो पता आएगी कि भाई क्या आवाज़ आ रही है इनकी। देखो बिल्कुल आवाज़ ही नहीं आ रही अभी तक तो, अब एकदम से फुल ब्लोन। सो ये है ट्रैक के मजे। इससे ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस आप खड़े होकर ले ही नहीं सकते। आप देख पाओगे यहाँ पर। मैं तो ड्यूक्स 390 लाऊंगा। देखना है पूसा में दिखेगी। वे टू लाउड, वे टू लाउड, बहुत ज़्यादा लाउड है भाई, बहुत ज़्यादा लाउड है। अभी जब दोस्तों यहाँ पे मोटो जीपी हुआ था ना पिछले साल, तो इस जगह की टिकट लगभग 50,000 थी। क्यों भाई यहाँ पे बैठने की टिकट लगभग 50,000 रुपये थी ना? 50,000 प्लस है। 50,000 प्लस यहाँ पे ये वाले इधर की हैंडस्टैंड की 80,000 थी। कितनी? 80 के बता रहे हैं, मेरे को 50 का पता है, बट ये 80 के बता रहे हैं। तो यहाँ पे आप अफोर्ड ही नहीं कर सकता एक नॉर्मल आदमी इधर आकर के बैठना, या फिर इधर आकर के तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये सबसे ऊपर की जगह है। आई थिंक इससे बढ़िया कुछ नहीं है। तो ला सकते हो, जुगाड़ है तो जा जुगाड़ तो सकते हो। और बड़े बड़े लोग जुगाड़ से आ जाते हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो होते हैं। इस पे हम भी इंक्लूड हैं। ये भी भाई, आपका नाम क्या है? दुष्यंत। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा कि मैं ब्लॉग को बंद करूं या कैमरे को ऑफ करूं, मन कर रहा है रिकॉर्ड ही करता रहूं पूरे दिन। करिश्मा आ गई। करिश्मा आ गई। ये इसका बजने का मतलब यही है कि खत्म करना है, इसको स्टॉप नहीं, करना है। इसका बचने का मतलब है कि पिट लाइन पे अगर कोई बंदा वॉक कर रहा है, हाँ। तो बाइक एंटर होगी तो प्लीज खाली कर दो उसको। अच्छा, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अल्टीमेट, बिल्कुल अनबिलीवेबल। समझ नहीं आ रहा कि रिएक्ट कैसे करूं, ये समझ नहीं आ रहा है। सबसे बड़ा एक्सपीरियंस तो यही है कि बोल ही नहीं पा रहा हूं मैं, कुछ बोलता उससे पहले बाइकें बोलती हैं। इंसानों की ज़रूरत भी नहीं है बोलने की, बस चिल्लाओ, चीयर्स करो। तो अभी ट्रैक पे अलग अलग बाइकें चल रही हैं, सारी बाइकें देख ली मैंने, जितनी भी मैंने अभी तक रियल लाइफ में नहीं देखी थी ना, वो अभी सब मैं ट्रैक पे देख चुका हूँ। इनके आगे कोई कैसे बोल सकता है? बोल ही नहीं सकते, तो चुप रहने में ही भलाई है। आगे कंटिन्यू करूँगा ब्लॉग को, पूरा ब्लॉग दिखाऊंगा। आज मैं दिखाने नहीं वाला था, बट अब दिखाऊंगा, पूरा ब्लॉग ही डालूंगा अभी, क्योंकि ट्रैक का ब्लॉग है। हो गया भैया रेडी? थैंक यू, बढ़िया बनाया, मज़ा आ गया। चिलिंग मेरे को कह रहे हैं बाहर खड़ी करो हायाबुसा, अंदर नहीं लाने देंगे। और यहाँ सारी बाइकें खड़ी हो गई है इन लोगों की, ये भी खड़ी हो गई है, पीछे सारे ग्रुप की अपनी बाइकें खड़ी है, सिर्फ मेरी छोड़ के। वैसे तो देखो हायाबुसा है अभी अपने पास में, लेकिन ट्रैक का अभी कुछ प्लान नहीं है। वैसे मैंने पिछली बार जब आया था ना अभी मोटो जीपी देखने, तो मैंने बोला था कि यहाँ पे आऊँगा ज़रूर ट्रैक करने। इस साल प्लान बन सकता है, चांसेस है। जो ट्रैक टायर्स होते हैं बिल्कुल ऐसे होते हैं, सपाट प्लेन, 50,000 रुपये का टायर आता है पेयर।
एक सेशन में ख़त्म, मतलब एक दिन में ख़त्म, 50,000 रुपये फूक दिए। तो ये M1000 आ रहा जो अभी दिखाई थी मैंने, इसके ओनर सामने खड़े हुए हैं, वेस्ट बंगाल से। हाँ, वेस्ट बंगाल से, कोलकाता से। ठीक है, तो ऐसा तो इंडिया में 5 ही पीस है, सिर्फ 5 ही पीस है इसके। हाँ, उसमें से ये अभी यहाँ पे खड़ा है। अच्छा, जॉन के बाद ये ही शायद पहला ये जो ट्रैक पे उतरा है। आपने अभी जॉन अब्राहम की बात करी थी ना? हाँ, हाँ, जॉन अब्राहम के पास सबसे पहली M1000 है। जॉन अब्राहम पहला ट्रैक पे वो तो देखी थी। में चला है, उसके बाद ये वाला। अच्छा, एक बात और बताइए, कितने की आती है ये ऑन रोड? इसका ऑन रोड का आता है 63 लाख। 63 लाख की बाइक है, 63 लाख रुपए की बिना M1000 accessories का। RR विद एक्सेसरीज, बिना एक्सेसरीज के, सिर्फ बाइक। एक बात और बताइए, इस बाइक का वजन कितना है और इसकी पावर कितनी है? इसका वजन आपका है लगभग 175 175 kg 175 ओनली। मेरा भाई भी आ चुका है। क्या नाम है आपका? आप इसके ओनर हैं बाइक के? भगा रहा है अभी भाई। भगा रहे हैं? उतना भी नहीं भागा मैंने। कितनी लगाई है इस वाले ट्रैक पे बाइक अभी आपने? तक 270 तक टच किया, वाह, आज किया। आज ही किया है? आज ही इन्होंने 270 पे भगा ली है। भाई एक चीज़ और बताइए, आपका जो ट्रैक सूट है, पूरा ये जो सूट आपने पहन रखा है, कितने का आता है ये? ये तो इम्पोर्ट होके 2,10,000 तक आ गया। 2,10,000 का ये। रोड पे चलाने वाले को लगेगा मैं तो ऐसे ही चला लूंगा, ट्रैक पे कुछ भी नहीं है, बट जब आओगे तो पता लगता है आने के बाद पता चलता है क्या है। क्या ट्रैक क्या होता है। तो आपका जो ट्रैक का कॉस्टिंग होता है यहाँ पे 2 दिन का होता है, वो सब मिला के 2,25,000 का खर्चा आ गया। अप्रॉक्स 225 का खर्चा आ गया इनका, जिसमें कि ये बाइक लेकर आए हैं कोलकाता से, टो करवा के फिर जाएगी, है ना? हाँ, तो ऐसा होता है इसमें। और पूरे भाई एकदम तैयार हो गए हैं, अब लेके जाने के लिए रेडी हो रहे हैं बाइक को। चलो निकलने वाले हैं अभी ये। हम लोग अभी बैठे हुए हैं अंदर, रेस्ट कर रहे हैं, एसी वेसी चल रहे हैं, मस्त शांति है। मतलब धूप में भी बहुत यहाँ पे ठंडक लग रही है, लेकिन थकान हो गई, नींद आ रही है, क्योंकि रात से सोया तो हूँ नहीं मैं। अब घर जाना है, भूसा वैसे इतनी हीट मारती है, ट्रैफिक जाम रास्ते में मिलेगा, हालत ख़राब होनी है, और नींद आ रही है। सबसे बड़ी दिक्कत उस चीज़ की है। अब देखते हैं कैसे जाते हैं। मतलब आसान नहीं है बाइकिंग भी, जितने मज़े हैं उतनी ज़्यादा टफनेस भी है। हम लोग निकल रहे हैं अब फ़िलहाल। ठीक है भैया, इन भैया ने मेरे को अंदर ही नहीं जाने दिया। तीनों बाइक्स अंदर गई हैं। ये मस्त, पता है कहाँ पर लगी है ये बाइक्स? जहाँ पर मोटो जीपी बाइक्स खड़ी होती है वहाँ पे खड़ी हुई है, लेकिन अपनी बाइक बाहर खड़ी हुई है, क्योंकि मैं इनके साथ में नहीं गया था। मेरे को अपना ये नहीं मिला था, जो बैंड है ना इधर, ये वाला बैंड, इस वजह से मैं लेट हो गया जाने में। फिर मैं जब गया तो मेरे को जाने नहीं दिया गया। अपने को चढ़ना ये वाला हाईवे, और इसको चढ़ना आसान नहीं है। टोल किस बात का लगता है? टोल के तो हमने कटवाए हैं, यू टर्न पे अभी पैसे नहीं 30 रुपए कटे हुए हैं आपके। सिंगल देखो सिंगल कटता है। 100 रुपए उसमें कटवाएंगे। यहाँ पे वो स्लिप होगी ना, आप पे स्लिप दिखा दो, स्लिप अंदर दिखा दो, स्लिप दिखा दो। इधर अलग लगता है, उसका अलग अलग है। आगे वालों पे वो तो जो करे वो पीछे अरे स्लिप देखो ना, स्लिप सारे। यही तो स्लिप है यार, टोल तो दे दिया है। ये तो बड़े टोल की कटी हुई है। तो एक बड़ा ही टोल होता है, और क्या? ड्रैग करेंगे ऐसा कहना है मेहता साहब का, तो हम भी थोड़ा सा खींच ले। हमने सबको हरा दिया। मुझे करना था इनको चार्ज, जो मैंने कर दिया। अब मैं चलाऊंगा बिल्कुल स्लो, क्योंकि एकदम तो मैं खींच देता हूँ बाइक को। अब इनको लग रहा है कि मैं भगाता रहूँगा, तो अब ये सब चार्ज होगा। मैं चलूँगा अपने 120 पे 100 पे, बस खत्म। 28.3 किलोमीटर पर लीटर, मतलब 1 लीटर में इतना चलेगी। अभी तो मैंने 50 की देखी है, 50 की एवरेज। कुछ भी क्या हो गया हायाबुसा को, ऐसी एवरेज दिखाती है क्या नॉर्मली? अभी कितने की दिखा रही है ज़रा देखें, 30 की एवरेज दिखा रही है। फाइनली पेट्रोल पंप तो मिल गया। टंकी ख़त्म हो गई थी आज तो इसकी, बिल्कुल धक्का मारना पड़ गया था इस बाइक में, इतना पेट्रोल कम हो गया था। अभी दोस्तों इस बाइक की क्योंकि सर्विस नहीं हुई, तो अभी ये मेरे को फील करा रही है कि ये बाइक दब के चल रही है। इसके अंदर में एक वाइब्रेशन बढ़ गई है, क्योंकि इंजन ऑयल अब पानी पानी होने लग गया है। अब बाइक कह रही है सर्विस करा दो। 1261 किलोमीटर चल गई है, और बिल्कुल अब चेन टाइट होगी, ल्यूब होगी, इंजन ऑयल नया पड़ेगा,
तब बाइक की परफॉर्मेंस अच्छी आएगी। आज एक बंदे ने मेरी बाइक चलाई, कह रहा आपकी बाइक दबी हुई चल रही है। मैंने कहा दबी हुई तो चलेगी भाई, जब सर्विस ही नहीं कराऊंगा मैं तो। वाह क्या जगह पे लगाई है, बढ़िया। बेटा अंकल की बाइक फंस गई। चलो थैंक यू। क्या बातें हो रही है कावासाकी की? हायाबुसा के आगे कावासाकी की बातें कर रहे हो हैं? लुक तो बहुत अच्छा है इसका। मैं थक गया। तो ये थी आज की संडे राइड। और सबसे ज़्यादा खुशी का दिन, देखो शेव मैंने कर लिया, शेव क्या मतलब ट्रिम कर लिया मैंने। सबसे ज़्यादा खुशी का दिन था दोस्तों आज कि मैं ट्रैक पर गया, उस जगह पर जहाँ पर कि सबको जाना अलाउड नहीं होता है, ऐसे नहीं जा सकते हो। और वहाँ पर जाने की फ़ीस, अगर आप मोटो जीपी देखने आते हो ना, तो उस जगह पर खड़ा होना बिना अप्रोच के तो पॉसिबल ही नहीं है। और अगर वहाँ पर आना भी है पैसे दे करके, तो 1 लाख रुपए की टिकट है जहाँ पर कि आज मैं था। और वहाँ पर सब दुनिया के बेस्ट रेसर्स होते हैं जो 2-2 करोड़ की बाइक्स चलाते हैं। वहाँ पर आज मैं था, मेरा तो बहुत मतलब लकी था मैं वहाँ पर पहुँच पाया। और वो एक्सपीरियंस जो था ना, इनलाइन 4 का साउंड, V4 का साउंड, कुछ तो एक ऐसा था, लड़का करिश्मा लेकर के आके, लोग करिश्मा से ट्रैक कर रहे हैं यार, कितने भरे बैठे हैं लोग, कितना मतलब पैशन है। बाइक करिश्मा जैसी एक इन बाइकों के आगे बहुत छोटी लगती है, सुपर बाइक्स के आगे करिश्मा एक छोटी बाइक मानी जाती है, बट जिसको करना है उसको करना है। जैसे बॉडी बिल्डिंग होती है ना, कि कुछ भी जो भी रिसोर्सेज वो सब मिला करके, सारा दम लगा करके एक बंदा बॉडी बिल्डिंग में खेलने उतर पड़ता है। ऐसे ही मुझे उसके लिए बहुत अच्छा लगा करिश्मा वाले के लिए कि वो कर रहा है। एक छोटी बाइक, अगर शायद उस पर अपाचे भी और भी छोटी बाइक होती है 125 सीसी की होती, करने को आप 100 सीसी की बाइक से भी ट्रैक कर सकते हो। करने का एक अंदर से लगन होनी चाहिए, एक मन होना चाहिए, वो बहुत अच्छा लगा। और बाकी बाइकों का ग्रंट साउंड कुछ ज़्यादा ही तेज़ आ रहा था, वो इतना तेज़ आ रहा था कि हम बात ही नहीं कर पा रहे थे। और M1000 RR मैंने देखी, वो तो यार कोई ड्रीम बाइक नहीं है, बट ऐसी बाइक दिखती नहीं है, क्योंकि इंडिया में 5 बाइकें हैं, इससे ज़्यादा तो H2 है इंडिया में। H2 ज़्यादा है, M1000 कम है। और M1000 मैंने देखी तो 63 लाख की बाइक को देखना ही बहुत बड़ी बात है। 85 लाख की मैंने बाइक देखी V4R, और वो V4 के ओनर थे आई थिंक उस वाले शोरूम के, जो डुकाटी का शोरूम है नारायणा में, उनसे बात करी तो अच्छा लगा। स्टे ट्यून्ड, भले ही व्लॉग यहाँ पे ख़त्म हो रहा हो या भले ही व्लॉग आगे जा रहा हो, कनेक्टेड ज़रूर से रहना।